हर समाज में सिर्फ खेसारी जी ही यादव हैं, प्रमोद प्रेमी जी यादव नहीं हैं। पवन जी को फुर्सत है ये सब करने का महाराज। नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। लोगों का कहना ये गलत बात है ना। लोगों से आप कहिए कि ऐसा पवन जी का फुर्सत है, 10 मिनट का फुर्सत है उनके पास। काम काम काम, निर्वंश रहोगे, ये रहोगे। ऐसा ब्राह्मण का श्राप लगेगा कभी? किसी के बारे में कुछ भी बोल दे, किसी के फैमिली के बारे में कुछ भी बोल दे कि निर्वंश रह जाइबा तू, यही सब बोलना चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण वाला काम करता है। पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं और कई लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह जी खेसारी लाल से इसलिए मिले हैं क्योंकि यादव समाज का सपोर्ट मिल जाएगा। खेसारी लाल जी को कोई यूट्यूबर सिखाया था कि आप मंच से ये बोल दीजिएगा कि मरियो चाहिए तो उनका घर में सोहर न होइए। चाहे पवन जी को कोई यूट्यूबर ये सिखाया था कि हम अभी सॉरी घर में से निकले हमें, ये कोई यूट्यूबर सिखाया था। दोनों कलाकार आपस में ही अपने मंच से शब्दों से वार किए थे। महेश पांडे हम क्या बोले, उसको बोलने में अजीब टाइप का लग रहा है। वो एकदम ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों। आज हमारे साथ हैं एटीएम बाबा जी। बाबा स्वागत है आपका, कैसे हैं? ठीक है दीपक जी, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बाबा, जिस तरह से आप बेबाकी से अपना बात रखते हैं, कि कितने इंटरव्यू मैंने आपके देखे हैं, एकदम भोजपुरी के लिए जो हमेशा आप एक मुहिम करते रहते हैं कि नहीं भोजपुरी हमारा विकास करे, भोजपुरी के लिए सोचते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका मकसद क्या है? मकसद यही है कि देखिए विकास भोजपुरी करे और विवाद ना हो। मैं यही चाहता हूँ कि जो विवाद होता है यूट्यूबर के लेकर कि इधर से 2 बात वो बोल दे, 5 आदमी वो बोल दे, तो ये अच्छा बात नहीं है। और यूट्यूबर राइटर ये सब विवाद बहुत ज़्यादा खड़ा करते हैं अपने कंट्रोवर्सी के लिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये विवाद हो। बाबा रोकूंगा आपको, आप कैसे कह सकते हैं कि यूट्यूबर ही विवाद करते हैं? तो यूट्यूबर है ना, इधर से उधर न्यूज़ फैलाते हैं। कौन फैलाता है बताइए? अच्छा, क्या खेसारी लाल जी को कोई यूट्यूबर सिखाया था कि आप मंच से ये बोल दीजिएगा कि मरियो चाहिए तो उनका घर में सोहर न होइए? चाहे पवन जी को कोई यूट्यूबर ये सिखाया था कि हम अभी सॉरी घर में से निकले हमें, ये कोई यूट्यूबर सिखाया था। दोनों कलाकार आपस में ही अपने मंच से शब्दों से वार किए थे। पहले कौन किया था? पहले खेसारी जी किए थे। पहले खेसारी जी किए थे ना। तो ये बताइए कि पहले खेसारी जी पवन जी का आज तक देखे हैं पहले बोलते हुए? नहीं। वो शांत रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं और शांत से अपना बात कहते हैं। तो मान लीजिए कि आप 10 बात बोलते हैं तो वो एक बात भी बोल दिए तो कौन सा गलत बात बोल दिए? नहीं, हम ये बात इसलिए बोले कि आप यूट्यूबर का बात कहें कि यूट्यूबर भी बात करता है। उसको चढ़ा बढ़ा के कर देते हैं। यूट्यूबर उसको चढ़ा बढ़ा के कर देते हैं। और वो लोग मान लीजिए कि वो तो बोले थे, वो तो सही बात है, लेकिन यूट्यूबर उसको जो न्यूज़ होता है उसको चढ़ा बढ़ा देते हैं। और कोई बात नहीं। यूट्यूबर मतलब ये नहीं बोले हैं कि यूट्यूबर ही बुलवाया है, ऐसा नहीं है। वो खेसारी जी खुद अखिलेश कश्यप के घर पे जाकर और ये बात बोले थे। खैर ये सब विवाद ख़त्म हो गया है, ये सब विवाद नहीं होना चाहिए। ये सब हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि पवन जी के फैमिली मैटर पे आप लोग टारगेट मत कीजिए। चाहे किसी के फैमिली मैटर पे आप लोग टारगेट मत कीजिए, पवन जी के ही नहीं, किसी की भी फैमिली मैटर पे टारगेट करना अच्छा नहीं है। आपके फैमिली मैटर पे हम टारगेट करेंगे तो अच्छी बात है। आपको काम, अगर आपका काम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हम पर्सनली फ़ोन करके बोलेंगे, पर्सनली मैसेज करके बोलेंगे। पवन जी बोले भी हैं कि अगर मंच से वहाँ पे जो लखनऊ में कि आप अगर दिक्कत है तो आप हमको मैसेज कीजिए या फ़ोन कीजिए कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं, तो वहाँ हम सुधार करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये चीज़ सुपरस्टारों को भी नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने बड़े सुपरस्टार हैं, अगर लाइव में हम और चाहे स्टेज पे ये सब कचरा करते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और उनका चर्चा तो होगा ही होगा। यूट्यूबर करें ना तो क्यों ना करें, और चाहे न्यूज़ वाला क्यों ना करें, क्योंकि वो छोटे मोटे आदमी नहीं है, आम आदमी नहीं है, एक सुपरस्टार है। तो सुपरस्टार की चर्चा तो हर जगह होती ही ना। अगर आप सही कीजिएगा तो सही का चर्चा होगा, गलत कीजिएगा तो गलत का चर्चा होगा। हाँ, बात तो सही आप बोल रहे हैं, बात सही है। लेकिन एक बात आपको बता रहे हैं कि ये बात तो ये लोग बोले थे, लेकिन कुछ ऐसा आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि कुछ भी न्यूज़ उठा के डाल देना, जो बात नहीं बोला जा रहा है कुछ भी न्यूज़ आके उठा के डाल देना, तो ये गलत बात है कि नहीं बात? अभी जो महेश पांडे के साथ हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महेश पांडे, एक बात आपको बता दे रहे हैं कि महेश पांडे हम क्या बोले, उसको बोलने में अजीब टाइप का लग रहा है। वो एकदम ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। उसको ऐसा हरकत करना ही नहीं चाहिए। अभी उसका तबीयत खराब था, अभी हॉस्पिटल में भर्ती था, जहर खा लिया था। अब बताइए कि वो फिर ये लोग का मिलाप हुआ, 2 दिन बाद आके फिर बोलने लगा।
बहुत जैसे कि निर्वंश रहोगे, ये सब शब्द शोभा देता है क्या? ब्राह्मण का ये शोभा देता है? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कहना लेना है कि निर्वंश रहोगे, ये रहोगे, ऐसा ब्राह्मण का श्राप लगेगा कभी? तुम ब्राह्मण वाला काम करो। तुम एक आदमी को लेकर चल रहे हो, तुम यूट्यूबर हो, तुम सबका न्यूज़ बनाओ, पवन जी का भी न्यूज़ बनाओ। अगर वो भी अच्छा करते हैं, अगर गलत करते हैं तो गलत न्यूज़ बनाओ, चाहे अच्छा करते हैं तो अच्छा का न्यूज़ बनाओ। तुम हमेशा टारगेट करते हो पवन जी को, पवन जी के फैमिली को। ये कौन सी बड़ी बात है भैया कि आप किसी को टारगेट कर ले रहे हैं और एक तरफा न्यूज़ बना रहे हैं? आप लोग भी एक तरफा न्यूज़ बनाते हैं? आप दोनों पक्ष का सुनते हैं ना, तब न्यूज़ बनाते हैं। तो दोनों पक्ष का सुनिए। पवन जी आपका क्या बिगाड़ है? आप ब्राह्मण वाली बात करते हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का यही काम, यही दायित्व है ब्राह्मण का, किसी के बारे में कुछ भी बोल दे, किसी के फैमिली के बारे में कुछ भी बोल दे कि निर्वंश रह जाइबा तू। यही सब बोलना चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण वाला काम करता है। एक भोजपुरी के सुपरस्टार को भोजपुरी समाज से होकर कहते हैं गोबर स्टार, गोबर सिंह, ये सब अच्छा लगता है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी बीत रहा है ना उनके साथ, अभी बीत रहा है ना। रेप का केस लगा है क्या? रेप का केस लगा है, बीत रहा है ना, तो जो करेगा वो पाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह के टीम के तरफ, उनके तरफ से साजिश किया जा रहा है महेश पांडे के लिए। क्या हम पवन जी के टीम से नहीं हैं? ऐसा तो कुछ बात नहीं है कि साजिश किया जा रहा है। क्यों साजिश किया जा रहा? पवन जी को फुर्सत है ये सब करने का महाराज। नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। लोगों का कहना, ये गलत बात है ना। लोगों से आप कहिए कि ऐसा पवन जी का फुर्सत है, 10 मिनट का फुर्सत है उनके पास। काम काम काम। किसी भी सिंगर का फुर्सत है? अब ले लीजिए, मान लीजिए कि बहुत सारे सिंगर हैं, अंकुश राजा हैं, मान लीजिए कल्लू हैं, प्रमोद प्रेमी के एक बात बताइए, कभी विवाद में आए हैं? नहीं, आज तक। अंकुश राजा कभी विवाद में आए हैं? लेकिन ये लोग जानबूझ के विवाद में लाना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव भी टारगेट कभी कर देते हैं प्रमोद प्रेमी का। वो बेचारा कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन टारगेट किया जाता है। क्यों टारगेट किया जाता है? मेरा गाना चुरा के गा लिए। अरे भैया, उनका गाना आप चुरा के गा रहे हैं कि कौन गा रहा है, ये तो आपका दिल जानता होगा। वैसा 2-3 बार प्रमोद प्रेमी जी पे आरोप लगाए हैं। हाँ, तो यही ना बात है। एक मेरे उनके साथ एक मेरे भाई हैं, राइटर हैं, छोटन मनीष जी, वो लिखते हैं उनका गाना। उनका एक ऑडियो मेरे पास आया था, जो कि ऑडियो हमको मना कर दिए हैं, भैया मत बात कीजिएगा, नहीं तो हम अखिलेश कश्यप का हम उसी समय दिखा दिए रहते हैं औकात। और अखिलेश कश्यप को हम जानते हैं। खैर, ये सब विवाद अब ख़त्म हो गया। इस विवाद को अब ख़त्म ही कर देना अच्छा रहेगा। इसलिए क्या पवन जी बोल दिए हैं कि विवाद को ख़त्म ही कर देना उचित रहेगा। क्या लगता है, दो सुपरस्टार जब मंच पे भाई भाई की तरह मिले, क्या लगता है आगे हमेशा मिले रहेंगे या फिर आगे भी चलकर कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, भगवान की इच्छा रहेगी तो सही चलेगा, तो सही अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। आपका अनुभव क्या कहता है? चलेगा, अच्छा ही चलेगा। क्या दोनों सुपरस्टार एक साथ फिल्म में दिखेंगे? हाँ, दिखेंगे। एक चीज़ पवन सिंह जी कहे थे मंच पर से, जब अवार्ड शो चल रहा था, कि हम दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी हो जाए, तुम मुझे कॉल कर लेना, हम आपको कॉल कर लेंगे, लेकिन ये लाइव में आकर और फैमिली को टारगेट ना किया जाए। हाँ, ये तो बोले थे कि मान लीजिए कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे उनका सर नीचे था, मायूसी छाई हुई थी उनके चेहरे पे। कहीं ना कहीं शर्मिंदगी वो हाँ, कि इतना बात वो गंदा उनके फैमिली के बारे में बोले थे, लेकिन तब पर भी वहाँ पे आप देखे होंगे उस वीडियो को, तब पर भी आपको बता दे रहे हैं कि रवि किशन जी बोले कि पहले कौन बोलेगा, पहले कौन मिलेगा। पहले पवन सिंह माइक पकड़ के, पवन जी और माइक पकड़ के तब वो गाना गाए थे, तेरे हमारे भाई कहाँ तोरा जिसन यार कहाँ, पहला ही वही बात बोले थे। तो अगर उनके अंदर ईगो रहता तो वो ऐसा काम नहीं करते। वो सीना तान के खड़े हैं या ऐसे झुका के खड़े हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मान लीजिए कि नहीं ना होता है। भोजपुरी का ऐसा मिला जाए, हम और आप मिले, आपके बारे में हम कुछ बोलें, तो ऐसा मत कुछ बोल दें कि बाद में नज़र दिखाने में दिक्कत हो जाए।
नज़र चुराना पड़े, ऐसा ना बोलना चाहिए कभी भी किसी को। आंखें मिलाने में लज्जा न लगे। हाँ, आंखें मिलाने में लज्जा ना लगे। पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले हैं और कई लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह जी खेसारी लाल से इसलिए मिले हैं क्योंकि यादव समाज का सपोर्ट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये सब गलत न्यूज़ है। और चुनाव लड़ेंगे तो अपने बल पर लड़ेंगे, जिसको सपोर्ट करना होगा, अगर खेसारी जी को सपोर्ट करना होगा तो ज़रूर करेंगे। अगर उनकी ये इच्छा होगी कि मेरे बड़े भाई हैं तो सपोर्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना इलेक्शन खुद लड़ेंगे। अपने दम पे इलेक्शन लड़ा जाता है ना, किसी के दम पे थोड़ी इलेक्शन लड़ा जाता है। नहीं, लेकिन हर समाज का वोट का मिलना जरूरी है ना, तभी तो इलेक्शन। हर समाज में सिर्फ खेसारी जी ही यादव हैं, प्रमोद प्रेमी जी यादव नहीं हैं, और लोग यादव नहीं हैं, ये बताइए। मतलब प्रमोद प्रेमी यादव जी का सपोर्ट रहेगा पवन सिंह जी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल 100%। पवन सिंह जी के चुनाव जिताने में एटीएम बाबा का कितना सपोर्ट रहेगा? हम तन मन और धन तीनों से रहेंगे उनके साथ, चाहे वो जहाँ से लड़े, और यूपी से लड़े या बंगाल से लड़े या बिहार से लड़े, कहीं से लड़े। मतलब फुल सपोर्ट रहेगा तन और मन धन तीनों से। भोजपुरी में जो चल रहा है और भोजपुरी दर्शक, भोजपुरी यूट्यूबर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि आप लोग अच्छा अच्छा न्यूज़ बनाइए और सबको अच्छा अच्छा न्यूज़ दिखाइए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो मेरे बारे में गलत दिखाइए, अगर सही कर रहे हैं तो सही दिखाइए, उसको चढ़ा बढ़ा के मत दिखाइए। प्रमोद प्रेमी यादव जी का भी आपने नाम लिया, पियर फराक वाले उनका बहुत बज रहा है, ग्राउंड लेवल पे बज रहा है और रील्स पे भी ट्रेंड कर रहा है, म्यूजिक सेक्शन में भी ट्रेंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वो मेरा भाई ही लिखे थे, छोटन मनीष। बहुत अच्छा गाना है और पब्लिक का प्यार मिल रहा है, गाना ट्रेंड कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा गाना। चलिए, हमारे अंततः अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि विवाद ख़त्म करके और अच्छा से काम करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो दोस्तों, आज से हमारे साथ एटीएम बाबा जी, और जिस तरह से ये अपनी बात रखते हैं उस तरह से अपना बात रखें, और इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।